दोस्तों, आज हम आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं जहां उनके पास खुद का पेरिस शहर है। जी हाँ, जहां की राजधानी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों का एक ही फंडा है, लाइफ में खुद भी जियो और हमें भी जीने दो और साथ में पीने दो। यहाँ की जो करेंसी है उसे कुछ साल पहले तक विदेश ले जाना क्राइम माना जाता था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। वैसे तो दोस्तों यह है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उस देश में किसी भी सरकारी ऑफिस के सामने ना तो आप कैमरा लेकर जा सकते हैं और ना ही मैप, क्योंकि इससे इस देश में क्राइम माना जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाले हैं। यह है अंगोला। सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अंगोला और देश की पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में अंगोला 44 पर नंबर पर आता है। यह देश अफ्रीका के साथ भी सबसे बड़ी कंट्री है और इसका बॉर्डर नामीबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ठेकांगो, जाम्बिया और अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। दोस्तों, अंगोला 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है और यहाँ पर आपको 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाते हैं। इस देश में 68% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 32% लोग गांव में अपना जीवन चला रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के मेंटालिटी के बारे में कहा जाता है कि ये बिंदास होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जिनके पास सब कुछ है वह भी खुश है और जिनके पास कुछ नहीं है वह भी उतने ही खुश है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग अपने फ्यूचर या फास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, वह प्रेजेंट में जीते हैं और मस्ती से रहते हैं। दोस्तों, अंगोला देश में सबसे ज्यादा बनाना, कॉफी, सुशील अंश, शुगरकेन और फिश प्रोडक्शन किया जाता है। इन सभी प्रोडक्ट को अंगोला की सरकार दुनिया के अलग अलग कोनों में एक्सपोर्ट करती है और पैसे बनाती है। कहते हैं कि यहाँ के केले सबसे बड़े बड़े होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत डिमांड है, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में। साथ ही दोस्तों, अंगोला की कॉफी की क्या ही कहने हैं, यहाँ की कॉफी भी दुनिया भर में फेमस है और खास तौर पर इन्हें यूरोप में सप्लाई करने का काम किया जाता है। दोस्तों, यह हाल तो पूरी अफ्रीका का ही है, लेकिन अंगोला में रेशो और भी हाई है। आपको बता दूं कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनती होते हैं। जी हाँ, यहाँ खेतों में सबसे ज्यादा काम करती हैं। कुछ तो मछली पकड़ने में, कुछ नहीं तो छोटा मोटा काम करती हैं। कहते हैं कि यहाँ के रूरल एरिया में तो सब काम महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष होना किसी राजा से कम नहीं है। दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन रेट यहाँ बहुत ही कम है, लगभग 60%। ऐसे में क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? इनसे आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में काला जादू का बहुत क्रेज है। यहाँ पर हर किसी को रातों रात अमीर होना होता है और ऐसे में सबको अपने से कहीं ज्यादा काला जादू पर भरोसा होता है। कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं रात में 12 घंटे तक आग जलाकर अपने बालों को खोल कर नाचती हैं और यह सोचती हैं कि बहुत जल्द उनकी लाइफ बदल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कई ऐसे से छोटे देशों में जहां पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। दोस्तों, यह जो फैक्ट है यह दरअसल पूरे अफ्रीका का ही है और अंगोला अफ्रीका से अलग नहीं है। यहाँ के कुछ बड़े शहरों को आप छोड़ दो तो बाकी जगहों पर गाड़ी से जाना यानी मौत को दावत देने के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस देश में रोड की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ कई बार खराब सड़कों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। वैसे तो यह अफ्रीका का एक बड़ा सा देश है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोली जाती है पोर्तुगीज भाषा। जी हाँ, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लोग पोर्तुगीज लैंग्वेज ही बोलते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्त, आपको बता दो कि एक और भाषा है इस देश की और वह है बांटो। हालांकि देश के रूरल एरियाज में बोली जाती है। दोस्तों, अगर आप कभी भी अंगोला घूमने के लिए गए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस देश की सरकारी बिल्डिंग के आसपास कभी भी आप कोई कैमरा या जीपीएस या मैप यूज ना करें, नहीं तो आपको वही अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों को बता दें कि यहाँ पर किसी के लिए भी कैमरा या जीपीएस या मैप लेकर किसी भी सरकारी दफ्तर में घुसना मना है। अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो समझने की फिर उसे कम से कम 7 सालों की सजा काटनी पड़ेगी। और यह नियम टूरिस्ट पर भी लागू है। न जाने यहाँ के सरकारी दफ्तरों में ऐसी क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के लिए साल 2012 तक यहाँ की करेंसी दूसरे बाहर देशों में ले जाना पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। कोई भी इंसान इस देश की करेंसी अंगोला से लेकर नहीं ले जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी
कि जो भी इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता था उसे उसी समय जेल में बंद कर दिया जाता था। वैसे अंगोला और जेल से याद आया कि यह कि जेल की स्थिति को कहते हैं दुनिया की सबसे खराब जेलों की स्थिति में से एक इतनी बेकार स्थिति है कि जिस जेल में 600 कैदियों की रहने की फैसिलिटी है वहां 6000 कैदियों को रखा जाता है।